हेलो दोस्तों, हमारा बजट आज आ गया है और काफ़ी खुश होने वाली बात है। अगर आप गरीब है या तो बहुत अमीर है, ये बजट आपके लिए नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट से कुछ पैसे, कुछ वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट यू। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हम यहाँ पे बात करेंगे बजट की, जो मेनली जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको बढ़ा दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको 15 से 20% कर दिया है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 10% से 12.5% कर दिया है। मतलब कि अगर आप मिडिल क्लास हो तो, जैसे मैं बहुत अभी यूज़ करता हूँ कुछ टाइम में, और बहुत मीम भी आते हैं कि निर्मला सीतारमण जी कहती है कि आई डोंट नो हु यू आर, आई डोंट नो हु यू व्हाट यू डू, बट आई विल फाइंड यू एंड आई विल टैक्स यू। आप कहाँ पे हो, क्या करते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ढूंढ लूँगी और आप पर टैक्स लगाऊंगी। यही होता है अराउंड 31% मिडिल क्लास के ऊपर, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में, भारत के सर्विस में, भारत के लिए विकास के लिए पैसे देता है, और वो हाईवे पे टोल भी देता है। हाईवे बनाने के लिए भी पैसे देता है, हाईवे पर टोल भी देता है ऊपर से ना। लेकिन फिर भी उसको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पड़ते हैं, और अपने जो फैमिली है, मेंबर्स, लव्ड वन है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल पे डिपेंड होना पड़ता है, और लाखों का वहाँ पे खर्चा करना पड़ता है। तो अगर आप एक आम आदमी है जो वेल्थ क्रिएट करना चाहता है शेयर मार्केट से, तो अभी बहुत महंगा हो गया, क्योंकि आपको अराउंड 10 to 15% इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, और 12.5% आपको LC यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। इसमें कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को ये रिटेल इन्वेस्टरों से, हालांकि वो बहुत कम है अगर हम कॉरपोरेट की बात करें तो। लेकिन जो कॉरपोरेट टैक्स है वो जो कंपनीज़ है उसके लिए कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, आप फ्यूचर्स में या ऑप्शन में ट्रेड करते हो, डेरिवेटिव्स में, तो आप पर 20% टैक्स लगेगा दोस्तों, 20%। और अगर आप एक फॉरेन से कोई कॉरपोरेट आता है तो उसको सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ेगा, उसको ये हमारा जो कैपिटल गेन टैक्स है वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर आप विदेश से आते हो तो कमाओ पैसे, वेल्थ बनाओ और फिर अपने देश में चले जाओ। लेकिन अगर आप इंडिया में है और वेल्थ बनाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं शेयर बाज़ार की एक्टिविटी से, तो डबल टैक्स, यू हैव टू पे ट्वाइस द टैक्स देन द फॉरेन कंपनीज। तो उसका सीधा सीधा अगर हम मतलब समझे तो यही है कि भाई आप ये शेयर वेयर बाज़ार का काम छोड़िए और कुछ धंधे पे लगिए, कुछ काम करिए, नौकरी करिए और कुछ पैसे कमाइए। लेकिन अगर आप नौकरी भी करते हो, पैसे भी कमाते हो, कुछ धंधा भी करते हो शेयर बाज़ार के अलावा, फिर भी आपके ऊपर टैक्स में कोई राहत नहीं है, आपको टैक्स देना है। सिर्फ 2% इंडिया के पीपल है जो टैक्स पेयर है, उस पर ही सारे विकास का जो है वो जिम्मेदारी है भारत के विकास की, जब आम आदमी की बात है। जनरली ऐसा चलता है कि अगर आप गरीब हो तो आपके लिए टैक्स देना नहीं है। आपको गवर्नमेंट आपके लिए स्कीम्स बनाती है, सोशल स्कीम्स, जैसे इस बार भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और कई योजना है जो अभी लागू करने वाले हैं, जिसकी डिटेल्स आने वाले दिनों में हमें पता चलेगी जब वो रिवील करेंगे। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी है जो खुद अपनी जिम्मेदारी लेता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी डिग्निटी है, और वो खुद अपने दम पे कुछ करना चाहता है, गवर्नमेंट की कोई हेल्प उसको नहीं चाहिए, तो उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा दोस्तों। उसको पूरी तरह से टैक्स किया जाएगा। पैसे आप इंडिया में नहीं कमा सकते अगर आप मिडिल क्लास है, खास करके शेयर मार्केट से आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। या तो आप ये धंधा छोड़ दीजिए या तो विदेश में चले जाइए। आपके पास दो ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम स्पेसिफिक्स में जाए, मैं आपको कुछ और बताऊँ तो जो गोल्ड पर एक अच्छी सी बात है कि जो 15% BCD था वो घटा के 6% कर दिया है। मतलब अब आप जो अपने शेयर मार्केट के पैसे हैं वो आप गोल्ड में लगाइए, क्योंकि उसमें कम है। देखो मेन, अगर मैं अभी तक तो एक जनरल बात हो गई, अगर मैं आपको एक टेक्निकल अभी हम बात करें कि क्या था सही में बजट में, क्या मंशा थी और क्या हुआ,
तो जो मेन पॉइंट था, अगर हम सिर्फ शेयर मार्केट से ही बात करें, फाइनेंशियल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से ही बात करें, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि बैंकों में डिपॉजिट आए, लिक्विडिटी आए, ठीक है। क्योंकि अभी पिछले कुछ 1-2 साल से हमने देखा कि बहुत ट्रेंड है कि लोग शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, अपना सारा पैसा ले रहे हैं, रिस्क एपेटाइट लोगों का बढ़ गया है, इक्विटीज़ में पैसे आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी है डेरिवेटिव्स में, या तो फ्यूचर हो या तो ऑप्शंस हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये लगा कि हमें लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बैंकों के पास भी कुछ पैसा आए, जिससे वो पैसा हमारे कैपेक्स में आए। तो लेकिन फिर बात तो वही हो गई ना कि आपने ऐसा कोई प्राविधान बैंकिंग में भी नहीं दिया कि लोगों के पास कोई इंसेंटिव्स हो कि वो जाके बैंकों में पैसे डालें। आपने एफडी पे भी ऑलरेडी टैक्स लगा दिया है इतना कि कोई अभी ये नहीं सोचता कि मैं एफडी करूँ। लोगों को यही लगता है कि भाई चलो 2% ज़्यादा टैक्स देना होगा, 5% ज़्यादा टैक्स देना होगा, दे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मेन मोटा मोटा बात ये है कि अगर आप एक डेरिवेटिव्स ट्रेडर है जो नॉर्मली 90% ट्रेडर पैसे घुमा देता है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, 5% टैक्स लिया, 10%। आप अगर 5 लाख रुपए लेके आए हैं तो आपको 5 लाख का ही लॉस होगा, क्योंकि जो अब पहले आपको 4,90,000 का हो रहा था वो अब 4,80,000 का होगा। लेकिन आपको तो 5 लाख ही देना है पूरा, आपके अकाउंट से तो 5 लाख ही जाएंगे। एसटीटी जो है वो 0.1% से 0.2% कर दिया है। मतलब कि आप ट्रेड ज़्यादा मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, ज़्यादा ट्रेड ओपन मत करो। आप एक बार ही कोई माल लिया है उसको लेके बैठ जाओ, उसमें भी 2.5% तो ज़्यादा ही देना है, तो खुश मत हो जाइएगा, उस पर ही टैक्स तो देना ही है ज़्यादा। लेकिन फिर भी एसटीटी कम लगेगा क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। लेकिन एसटीटी जब आया था तो जो मेन रीज़न बताया गया था कि एसटीटी लाने का, कि हम जो ये कैपिटल गेन टैक्स है उसका बर्डन कम करना चाहते हैं या तो उसको हटाना चाहते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाइए तो दोनों में से एक भी चीज़ नहीं की और दोनों चीज़ बढ़ा दी। एसटीटी भी डबल कर दिया और जो कैपिटल गेन है टैक्स वो भी अराउंड 5% और 2.5% बढ़ा दिया। तो जो जाने के लिए लाया गया था वहीं से भी टैक्स, मतलब कि गवर्नमेंट को जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.9 से घटाने का 4.5 तक लाने का प्लान है। पर ऐसा क्यों करना आप चाहते हो, और अगर आप घटाना भी चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप रिटेल इन्वेस्टर को, एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास को क्यों परेशान करना चाहते हैं। उसको पूरा निचोड़ लेंगे क्या उसमें से, नींबू में पूरा रस, कुछ नहीं बचेगा, सारा दूध निकाल लेंगे आदमी मर जाएगा। मतलब आप एक मुर्गी से कितना अंडा चाहोगे, सारे अंडे आज ही आज ले लोगे, धीरे धीरे लो भाई, उसको थोड़ा कमाने दो, थोड़ा टैक्स लगाओ, कोई बात नहीं। और ज़्यादातर लोगों को टैक्स में लाने की आप कोशिश करिए, लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग हैं वही है। मिडिल क्लास को हर जगह पे जीएसटी लगा दिया है, तो 31% अराउंड जो पीपल है वो आर पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हमारे पे लगता है। आप कहीं पे भी जाओ, आप शॉपिंग करने जाओ, आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाने जाओ, आप पेट्रोल भरा लगाओ, या आप कोई बाइक परचेस करते हो, एक कार अपनी फैमिली के लिए परचेस करते हो, हर जगह पे आपको टैक्स टैक्स और टैक्स, और कोई बात नहीं है। अच्छी बात क्या है इस बजट में, तो हमारे लिए तो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक इन्वेस्टर है, एक ट्रेडर है, आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर एक ओवरऑल हम देखा जाए इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो ग्रामीण बजट पर ज़्यादा फोकस है, ग्रामीण जो एरिया है उन पर ज़्यादा फोकस है, एग्रीकल्चर कृषि पर ज़्यादा फोकस है, जो अच्छा है। लेकिन फिर भी यार बात तो वही है ना, कंज्यूमर के पास पैसे ही नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक की भी बात करें तो कंज्यूमर के पास पैसे ही नहीं है। अगर कंज्यूमर के पास पैसे नहीं आएंगे तो आपकी चक्की कैसे चलेगी इकोनॉमिक्स की। जो मेन कंसेप्ट है, बात तो वहीं पे रुकी है। आप कहीं पे भी कितना भी आप, और कोई कैपेक्स बढ़ाया भी नहीं है गवर्नमेंट ने, जो शायद 1 लाख करोड़ का था वही सेम रखा है। तो क्या करोगे आप, पैसे तो आ नहीं रहे मार्केट में, ना आपने टैक्स में छूट दी, ना आदमी को कुछ किया कि हाँ आपने 17,500 रुपये, जो जॉब करते हैं 10 लाख तक की सैलरी है उसको 17,500 रुपये का बेनिफिट होगा सालाना।
मतलब कि 1500 रुपये महीना। अब वो क्या खर्च अपना बढ़ाएगा यार। 5 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई है, 6% से, और आपने 5 साल में कितने पैसे बढ़ाए महीने के, 1500 रुपये। अब 1500 रुपये मार्केट में डाल के वो आदमी क्या कर लेगा भाई। इसमें खुश होने जैसी कोई बात ही नहीं है। आपको सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया, सिर्फ वो भी जो लोग जॉब करते हैं और 10 लाख तक की सैलरी है। बाकी इसमें बात करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं क्या बताऊँ यार। कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करें और इनकम टैक्स की बात करें तो अब रिटेल इन्वेस्टर है वो कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा पैसे करता है यार। 10,42,000 करोड़, 10,42,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स है वो पे करते हैं, कॉर्पोरेट जो है वो। और जो रिटेलर है, जो हमारे मतलब कि आम आदमी है जो इनकम टैक्स पे करता है, उसका इनकम टैक्स अभी 11.5 लाख करोड़ के आसपास। मतलब कि कॉर्पोरेट से जो पीपल है, इनकम टैक्स है आम आदमी का, वो बढ़ गया है। मतलब कि हम ज़्यादा टैक्स देते हैं एक आम आदमी रादर देन कंपनीज, कॉर्पोरेट। ये कौन सा स्ट्रक्चर है मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ ना कुछ कि हमारी इकोनॉमी रिवाइव करे, हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, फार्मर्स के लिए कुछ करना चाहिए, जो गांव में रहते हैं जो भी लोग, उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन एक अप्रोच जो होना चाहिए वो एक स्टेबल और एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, ना कि आप दूसरों को मार दे और किसी को आगे बढ़ाए। ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इंडिया है दोस्तों, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर गवर्नमेंट ने लगाया है टैक्स तो आपको देना है। अब आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि इसमें से आप बेस्ट फ़ायदा कैसे ले सके। मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर आपको कुछ दिख रहा है तो मुझे ज़रूर सुझाव दे, तो हम बाकी लोग भी उससे सीख सकें। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।